सबसे ज्यादा सेफ हम लोग यही बंगाल में हैं। सबसे ज्यादा सेफ हिंदू यहाँ पर है। सबसे ज्यादा अगर जो हिंदुओं का दुर्भाग्य कहीं पर है तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी हिंदू का कार्ड खेल रहे हैं और राम भगवान को तवा में फ्राई कर रहे हैं। वो यूपी में बोल सकते हैं ना, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लोग का टाइम वहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर नहीं बोल सकते। पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी रहे। भाजपा का तो सिर्फ मुंह से बोलती है, ग्राउंड लेवल पे कौन काम करता है? कुछ नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। हम लोग मर जाएंगे पर भाजपा को नहीं आने देंगे। मोदी जी ने काम नहीं किया। वो तो जाली है, ये तो जाली है। वो तो दाढ़ी वाले दाढ़ी बढ़ा के पैसा लिए दाढ़ी बनाने के लिए। दोस्तों मैं हूं दानिश और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको पता ही है कि हमारी टीम लगातार बंगाल इलेक्शन के लिए यात्रा पे निकल चुकी है और पिछले हफ्ते से हम लगातार बंगाल चुनाव कवर कर रहे हैं और आपको एक एक खबर दे रहे हैं। हर जो ज़रूरी खबर है वो आप तक पहुंचा रहा है और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो सच्चाई है वो आप तक पहुंचती रहे। ग्राउंड पे क्या चल रहा है, बंगाल के लोग क्या कह रहे हैं। सिर्फ स्टूडियो में बैठ के हम नहीं दिखाते कि स्टूडियो में बैठ जाओ और वहाँ जाके बोल दो कि ये हो रहा है बंगाल में, ये नतीजा आने वाला है, ये पार्टी बनने वाली है। नहीं, हमारा काम होता है कि हम ग्राउंड पे जाएं और जो लोग हैं वहाँ के, जो लोकल लोग हैं, उनसे बात करें और उनसे बात करके जाने कि वो इस बार अपना नेता किसको चुनने जा रहे हैं। तो आज भी हम ऐसे ही लोगों के बीच मौजूद है और उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि बंगाल में इस बार किसकी सरकार आने वाली है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। राकेश धानुक। राकेश जी, इस बार क्या होने वाला है बंगाल में? होने वाला क्या, जो अच्छा काम करेगा उन्हीं का तारीफ होगा भाई। अच्छा काम किसने करा है? ममता जी ने काम कैसा किया है? ये ममता जी ने सबसे पहला बात, ये हमारे इलाके में हम लोग जब मजदूर लोग जब कोरोना महामारी के लिए झेल लेते, किसी तरह भोजन की व्यवस्था किया, सैनिटाइजर की व्यवस्था इस इलाके में अच्छा, किया था उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से किए और 3 महीना लगातार किसी मजदूर ने भूखा नहीं सोए और बहुत अच्छे से भोजन खा के किए और अपने अपने घर में भी थे। और मैं दुआ करता हूँ उनके टीम को हमेशा धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी मोर बहन की तरफ से। चलिए, ये तो कोरोना की बात हो गई, करना चाहिए था, लेकिन कोरोना के अलावा जो एक विकास होता है इलाके का, सड़कें, लाइट, पानी या बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, वो काम कैसा रहा ममता दीदी का? देखिए, ममता दीदी का काम बहुत अच्छे भी होती है और उनके जो टीम जो यहाँ पर है हमारे फिराद हकीम जा से, उसने सबसे पहले काम किया इलाके में मजदूर का एक जरिया देना, किसी को रोजगार देना। और ये बहुत तेज़ी से अपने इलाके में मतलब वो किए, तेज़ी से रोजगार बनाए। अब मैं चाहता हूँ एक परिवार के रोजगार बनने से उनके संसार चलता है और ये ममता बनर्जी नहीं, उनके पूरा टीम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस तरह से आप इस रास्ते में अंधकार रहते थे, रास्ते ठीक नहीं थे, फूट नहीं थे, हमारे लोग बहुत तकलीफ का समस्या करने जाते, काउंसलर भी हमारे बीच में मतलब आते थे। अब हम लोग का सुविधा इतना हो गया, घर बैठ के हम लोग भी हर काम कर सकते हैं तृणमूल के जरिए से। आप खुश हैं उनके काम से? बहुत खुशी है, मैं दुआ करता हुआ आने वाला दिन में भी सरकार उसी का बने। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम गणेश किशोर है। गणेश जी, इस बार ममता जी दोबारा आ रही हैं या नई सरकार चाहते हैं आप? नहीं, मैं तो यहाँ फिराद हकीम जी जो काम किए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने चिंता कर, मैंने आप क्या बताएं, ममता का तो उनका आशीर्वाद तो है ही है और उन्हीं के गवर्नमेंट रहेगी भी, कोई हिला नहीं सकती उनको। ठीक है, कोई नहीं हिला पाएगी, लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं 200 सीटें लेकर आएंगे। वो यूपी में बोल सकते हैं ना, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लोग का टाइम वहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर नहीं बोल सकते। पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी रहेगी। आपको क्या लगता है, जो कह रहे हैं 200 सीटें जीतेंगे, अमित शाह कह रहे हैं 200 सीटें लाएंगे हम भाजपा? नहीं, यहाँ तो हम लोग के ममता ही आएगी। मेरा नाम लखन धानुक। अच्छा लखन जी, ये बताइए कि भाजपा कह रही है कि 200 सीटें हम जीत के बंगाल में सरकार बना रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? भाजपा का तो सिर्फ मुंह से बोलती है, ग्राउंड लेवल पे कौन काम करता है? ग्राउंड लेवल पे तो अगर जो मेन बेसिक है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, आदमी को रोजगार है, यंगस्टर को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, तो रोजगार तो दे रही है हर चीज़ से। आज हम लोग का पाड़ा में मीटर का सुविधा नहीं था, आज कम से कम 1000-2000 मीटर लग चुका है। हम लोग क्या पार्क का सुविधा है, एजुकेशन का लेके देखिए, सब कुछ की सुविधा दिया है आज हमारी टीएमसी सरकार ने, सारी सुविधा दी है। हाँ, अब ममता जी के काम से खुश है? बहुत खुश है। अच्छा, पूरी आवाम खुश है। पूरी आवाम खुश है, जो बोलने वाले ठीक है। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि ममता दीदी के राज में, आप खुद एक हिंदू हैं, भाजपा कह रही है कि हिंदुओं को सबसे ज्यादा दबाया जाता है। ये उनका बस सामने कैमरे में देखिए, उनका सिर्फ बोली है चर, और कुछ नहीं। आदमी का दंगा भड़काने का साजिश है और कुछ नहीं है। आज हम लोग आज का खिदिरपुर और वेस्ट बंगाल किस लिए जाना जाता है? मिनी इंडिया,
मिनी इंडिया मतलब सब चीज़ एकाग्रता में रहता है। ऐसे विषमता होते हुए भी यहाँ पर सब इकट्ठा होकर रखते हैं। हम लोग हमारा ईद होता है तो हम लोग मिल के मनाते हैं। दुर्गा पूजा में हमारे दोस्त हम लोग साथ में मिल के मनाते हैं। तो वो बस दंगा भड़काने की साजिश है और कुछ नहीं है। आपको कोई ऐसी समस्या नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। चलिए, लेकिन भाजपा तो इस बात को बार बार कह रही है कि यहाँ पर ममता दीदी जो है वो डिक्टेटरशिप चला रही हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी समस्याएं जो होती हैं दूसरी कम्युनिटी को हो रही हैं। तो क्या ये भाजपा का आरोप सही है? सर, आपसे जानना चाहूँगा, पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। नितेश चौधरी। ठीक है, क्या कहेंगे इन आरोपों पर कि आरोपों पर तो यही बात कहेंगे कि भाजपा सरकार पे क्या बेटियां सुरक्षित हैं? बंगाल में तो बेटी सेफ है, पर भाजपा सरकार में सेफ है? सबसे ज़्यादा अगर जो किसी को तकलीफ है, आपको लगता है कि सेफ नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर जो किसी का शोषण किया गया है तो दलित का किया गया है। अच्छा, उन्नाव, कानपुर, सबसे ज़्यादा दलित की बेटियां को वो किया गया है। बंगाल में तो हम लोग सेब हैं। यहाँ तो दादा के संग में बैठ के, दीदी के संग में बैठ के हम लोग कुछ भी बात कर सकते हैं, पर वो लोग तो हम लोगों को छूत समझते हैं। अच्छा, हाँ, वो दिखावा में आपके साथ आते हैं, दलित के घर पर टिफिन में खाना लेकर के आते हैं, केला पत्ता में खाते हैं और बताते हैं उनके घर पर खाना खाएं। अभी किसान आंदोलन जब चल रहा था तब वो एक दलित के घर में खाना खा के गए थे और वो भी किसान कहा जा रहा था। वो सब झूठ है। वो सब 5 स्टार होटल से खाना आता है और बैठ कर के उनके घर पर खाते हैं और बताते हैं कि उनके घर पर खाना बना है। अच्छा, मैं देखियो, पहले एक तो मुझे इस सवाल को करते हुए शर्म आ रही है क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उसमें ये सवाल ही करना अपने आप में शर्मसार कर देता है। जब हम किसी से ये पूछते हैं कि कोई मुख्यमंत्री क्या एक कम्युनिटी पर अत्याचार कर रहा है, बार बार कहा जाता है भाजपा द्वारा या प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, अमित शाह द्वारा, कि ममता दीदी के राज में सबसे ज़्यादा सुरक्षित हिंदू हैं, हिंदुओं को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं दी जा रही। सबसे ज़्यादा सेब हम लोग यहीं बंगाल में हैं। सबसे ज़्यादा सेब हिंदू यहाँ पर है। और सबसे ज़्यादा अगर जो हिंदुओं का दुर्भाग्य कहीं पर है तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी हिंदुओं का काट खेल रहे हैं और राम भगवान को तवा में फ्राई कर रहे हैं। सबसे पहले ये बंद करें, हिंदुत्व करना बंद करें। हिंदुत्व के बारे में क्या जानते हैं वो? इसी कमरे में बैठ करके सिर्फ ग्राउंड लेवल पर लड़ा करके सत्ता लाना ऐसा नहीं है। दलित का कहाँ पर क्या रखा है? दलित का उन लोगों ने कुछ रखा है? बंगाल में हम लोगों को क्या नहीं मिला? बहुत कुछ मिला। दीदी के राज्य में हर चीज़ मिल रहा है यहाँ दलित को, पर वो लोग कुछ नहीं किए हैं। कम से कम 4000 सर्टिफिकेट हमारे मंत्री ने यहाँ पर कैंप लगा करके दिया, पर उन लोगों ने कुछ भी नहीं क्या किया दलित के लिए। वो तो बोलते हैं आरक्षण बंद कर देंगे। अच्छा, केंद्र सरकार बोलती है आरक्षण बंद कर देंगे, कुछ भी नहीं है। अच्छा, लग रहा है, उम्मीद थोड़ी बहुत लग रही है कि भाजपा जिस तरह से दावे कर रही है कि आ सकती है। कुछ नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। हम लोग मर जाएंगे पर भाजपा को नहीं आने देंगे। अच्छा जी, अरे जरूर बोलेंगे, दलितों का मसीहा ममता बनर्जी, बॉबी हकीम जिंदाबाद। चलिए, ये लोकतंत्र होता है कि हर कोई अपना नेता चुन सकता है। आपसे जानना चाहूँगा, सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम रवि कुमार धानुक है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन, किसको देखना चाहते हैं इस बार आप? मैं मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी को देखना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल में ही नहीं, हम जहाँ रहते हैं पोरबंदरगाह अंचल में काफ़ी काम करे हैं। जनाब फराद हकीम जो हमारी शहरी विकास मंत्री हैं, उनके माध्यम से हमारे मोहल्ले में अनेक प्रकार की कार्य हुई है, जैसे कि नल का कार्य हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम का कार्य हुआ है। और हम लोग 25,000 की आबादी में यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, OBC और ST सभी मिलकर रहते हैं। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा है कि हम लोगों के साथ कोई तरीके का अत्याचार हो रहा है। लेकिन भाजपा बार बार एक बात कह रही है, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आया हूँ और ये खुद आप लोगों से ही जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं, बड़े बड़े जो मीडिया वाले हैं वो दिल्ली में बैठे हैं, वहाँ बैठ के कह देते हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को जय श्री राम नहीं बोलने दिया जा रहा। भाजपा सरकार बार बार कहती है, तो सच सिर्फ आप लोग बता सकते हैं, तो वो सच क्या है? देखिए, हमारी 3 पीढ़ी बीत चुकी है यहाँ पर, हम लोग 4थे पीढ़ी हैं। आपको देख के लग रहा है हम लोग कहीं से पीड़ित हैं? हम लोग खुलेआम रह रहे हैं, आराम से रहते हैं, ऐसा कोई शोषण हमारे साथ नहीं किया जा रहा है। हम लोग भली बात बोल सकते हैं कि हम लोग फ्रीडम में रह रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे पश्चिम बंगाल का जो मंत्री हो श्रीमती ममता बनर्जी ही हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों से बात करेंगे। सर, आप बताइए, ताली बजा रहे हैं, अब बात नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल किशोर। क्या लग रहा है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पे तो प्रधानमंत्री मोदी घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि घोटाले का अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, तो इसके वजह से यहाँ पर सोशल अच्छा है, हम लोग का रहन सहन सब बढ़िया है, सब चीज़ अच्छा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सुविधा है, हर चीज़ का सुविधा यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है।
हमारे पाड़े में बस्ती में जैसे पानी का सुविधा, लाइट का सुविधा, रहने का सुविधा, हर चीज़ का सुविधा हम लोग को जब मिल रहा है तो सरकार से फिर कोई चीज़ की ये नहीं है। अच्छा, इस बार कहा जा रहा है, जो बहुत से मीडिया चैनल्स कह रहे हैं कि सर्वे में कह रहे हैं कि भाजपा सरकार आ रही है, और ये भी कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो चल रहा है ये मतलब एक जाति के और धर्म के नाम पे डलेगा। इसको तो बीजेपी वालों ने इसको इस तरह से ढाल दिया है कि जाति का परमानेंट कुछ मुद्दा नहीं रह गया बंगाल में जीतने के लिए, तो अभी जाति पाति का नाम लेकर बीजेपी धर्म के कार्ड में खेला जा रहा है, धर्म कार्ड खेला जा रहा है इसमें। इसी की वजह से, क्योंकि उनका खुद का अपना कोई कैंडिडेट बढ़िया है नहीं, नेता है नहीं, जितना नेता है जो अभी गए वो यहाँ से टीएमसी से गए हुए हैं, तो इस वजह से उन लोगों के पास खुद का कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए वो लोग अभी धर्म के नाम पे ये कर रहे हैं, राजनीतिक कर रहे हैं। बच्चे खड़े हैं, क्या नाम है आपका? सर गोविंद कुमार धानू। अच्छा, क्या लग रहा है कौन बन रहा है मुख्यमंत्री इस बार? ममता बनर्जी। पक्का? इतना खुश क्यों आप? सारे लोग ममता ममता कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं ममता बनर्जी के ऑफिस में आ गया, सारे उनके इतने चाहने वाले मिल गए। ममता बनर्जी जो काम किया शायद कोई काम नहीं किया, जो हम लोग के लिए गरीब को सब हर चीज़ का सुविधा दी है। मोदी जी ने काम नहीं किया देश में? वो तो जाली है। अच्छा, ये तो जाली है, वो तो दाढ़ी बढ़ा के पैसे दिए दाढ़ी बनाने के लिए। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि भाजपा जो कह रही है मोदी जी जैसा तो प्रधानमंत्री नहीं आया देश में। ये गलत है, ये जाली वोट जीता गया है, जाली वोटों से, ईवीएम से। यस। अच्छा, ये कोई मोदी जी के काम कोई पसंद नहीं आया? नहीं, हमको पसंद नहीं आया। हम लोग का मजदूर में जो काम दिया है कारपोरेशन का ममता बनर्जी की बदौलत पर। तो देखा, यहाँ से हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, जितने लोगों से मैंने बात करी लगभग इसमें सारे हिंदू थे, और जो कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी राज में हिंदू सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, उनको दबाया जा रहा है, तो खुद लोगों ने, आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसमें सच्चाई नज़र आ जाएगी आपको कि क्या सच्चाई है। लगातार हम सारी खबरें देते रहेंगे और आपसे भी यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं आपको कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं और क्या बंगाल की राजनीति में हो रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं।